नमूना। 26 जनवरी को वक्री होंगे शनि, वक्री 26 जनवरी को होंगे। और वक्री शनि का बृहस्पति से समसप्तक योग, वक्री शनि का सूर्य मंगल से नवपंचक योग और वक्री शनि का राहु बुध से चतुर्दशम योग। ये योग आर्थिक दृष्टिकोण से, व्यवसायिक दृष्टिकोण से भारत की स्थिति अनुकूल और लाभदायक रहेगी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की साख बढ़ेगी और आर्थिक रिश्तों में सुधार होगा। आर्थिक संबंध बनेंगे और नई दूसरे आर्थिक औद्योगिक संबंध भी बनेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से ये संबंध बहुत अनुकूल है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से ये संबंध अनुकूल नजर नहीं आए। सत्तापक्ष और विपक्ष में टकराव बढ़ेगा, राजनीतिक जबरदस्त उठापटक होगी, राज्यों में राजनीतिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सरकार और विपक्ष में आपस में टकराव बहुत ज्यादा हो जाएगा। सरकारी कर्मचारियों की वजह से सरकार को विपक्ष के शाब्दिक हमलों का सामना करना पड़ेगा। न्यायपालिका का हस्त बढ़ेगा, महंगाई से सरकार लड़ती हुई नजर आएगी। और जहां तक मार्केट की मामला है, मार्केट सांप सीढ़ी का खेल के, तो ये समय आर्थिक दृष्टिकोण से ठीक है, लेकिन राजनीतिक और सुरक्षा के दृष्टिकोण से थोड़ा सावधानी से नजर आ रहा है। सुरक्षा पे विशेष ध्यान देना होगा इस समय में, क्योंकि जिस तरह के घर योगा जब भी राहु से संबंध बनता है तो धनु राशि में राहु है और धर्म की राशि पीड़ित हो रही है। धार्मिक उन्माद की प्रबल संभावना, धर्म को लेकर अनर्गल बयानबाजी से परेशानी, विश्व को प्राकृतिक प्रकोप, रेल हवाई सड़क दुर्घटना का आगजनी का सामना भी करना पड़ेगा। और ये अस्वाभाविक घटनाओं का समय है। इस समय सुरक्षा के दृष्टिकोण सीमाओं पर, मुख्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर विशेष सावधानी अपेक्षित है। मैथिली ज्योतिष के हिसाब से मैंने बताया कि यह समय सुरक्षा की दृष्टिकोण से सावधानी का है। होरा क्या कहता है, होरा शास्त्र का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मेष राशि वालों के शनि अपने से छठे भाव में वक्री हो रहे और छठा भाव वृद्धि का भाव है। मेष राशि वालों के लिए शनि का ये वक्री होना अनुकूल और लाभदायक है। व्यवसायिक समस्याओं का निवारण होगा, व्यवसाय में किए गए प्रयास सफल होंगे, अनावश्यक रोग, ऋण और शत्रु से पीछा छूटेगा। नौकरी और व्यवसाय के सुख साधनों में वृद्धि होगी और लाभ मार्ग प्रसव धन कोष में। मेष राशि वालों के लिए होरा शास्त्र ये संकेत दे रहा है कि ये शनि का वक्री होना इनके लिए लाभदायक और अनुकूल है। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों शनि अपने से 5वें भाव में वक्री हो रहे और वृषभ राशि वालों के लिए इस समय थोड़ा सा सावधानी से काम करने वाला रहेगा। व्यवसाय में लाभ प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। व्यवसायिक निर्णय को जल्दबाजी से बचना होगा। दैनिक दिनचर्या नियमित रखनी होगी। यह समय व्यवसाय और स्वास्थ्य दोनों के दृष्टिकोण से अनुकूल नजर नहीं आ रहा और विशेष रूप से संतान पक्ष पर अधिक ध्यान दें। वृषभ राशि वालों जिस तरह के घर योगा योग है, थोड़ी सी सावधानी, आप भयभीत नहीं हो। ये नक्षत्रों का योग है, लेकिन इसका उपाय क्या है थोड़ी देर इंतजार करें, मैं जरूर बताऊंगा नमूना। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए शनि अपने से चतुर्थ भाव में वक्री हो रहे और मिथुन राशि वालों के लिए भी ये थोड़ा सा कमजोर समय है और इन्हें ध्यान देना होगा। सूझबूझ और पारिवारिक सलाह से काम करेंगे तो ठीक रहेगा। नए पूंजी निवेश में सावधानी बरतनी होगी। पारिवारिक सदस्य और मित्रों से अनबन हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। लेन देन के मसलों में सावधानी बरतनी होगी और संभव हो तो साझेदारी में काम नहीं करिए। आवास संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। मिथुन राशि वालों बहुत जरूरी है धैर्य रखें, जल्दबाजी से बचें और बहुत जरूरी अपने परिवार को साथ लेके चले, तो ये समय थोड़ा सा सावधानी का है नमूना। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए शनि अपने से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और वहां वक्री हो रहे हैं और साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। व्यापार का विस्तार होगा, किए गए प्रयास सफल होंगे, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, मनोनुकूल कार्य बनेंगे। सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं का निवारण होगा, पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, परंतु थोड़ा संयम से काम करना होगा और असामाजिक तत्वों से दूर रहना बहुत जरूरी होगा नमूना। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के शनि अपने से दूसरे भाव में वक्री हो रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए यह समय कठिन परिश्रम का नजर आ रहा है, परंतु किए गए प्रयास के अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से किए गए प्रयास मनोनुकूल सफलता देंगे। पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा। परिवार में कोई मांगलिक कार्य संपन्न होगा। लंबे समय चली आ रही बीमारी से पीछा छूटेगा, परंतु कोर्ट कचहरी के मामलों से सावधानी बरतें। अनावश्यक वाद विवाद से दूर रहें। इस समय नया पूंजी निवेश करते बुजुर्गों की सलाह अवश्य ले नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों शनि अपने से लगन भाव में वक्री हो रहा है। कन्या राशि वालों के लिए समय व्यावसायिक दृष्टि से पिछले वर्ष की अपेक्षा ठीक रहेगा। परिश्रम के अनुरूप लाभ की प्राप्ति होगी, किए गए प्रयास सफल होंगे, अनावश्यक विवादों से पीछा छूटेगा, रोजगार संबंधी समस्याएं हल होगी, परीक्षा और प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, सामाजिक सुयश में वृद्धि होगी। परंतु यह समय व्यवसाय और नौकरी के परिवर्तन का नहीं है। सरकार से अनावश्यक नहीं उलझे और पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर निर्णय नहीं ले तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये 6 राशियों का राशिफल था और कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर इंतजार करेंगे। यदि कोई समस्या है तो क्या है उपाय ये मैं बताऊंगा, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं। मैथिली ज्योतिष ये जरूर कह रही है कि सुरक्षा को लेकर थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी और राजनीतिक उठापटक है, राष्ट्र हित में निर्णय लेने की
बहुत जरूरत है। राजनीतिक उठापटक से सत्ता और विपक्ष में टकराव बढ़ेगा। महंगाई को लेकर थोड़ी सी परेशानी आएगी। सीमाओं पर और मुख्य प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। प्राकृतिक प्रकोप है, हवाई और रेल और सड़क दुर्घटना भी है, इसमें भी सरकार को थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये ग्रह योगा का संकेत है। मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, मेरा प्रयास है कि राष्ट्र को जो गणनाएं हैं वो आपके सामने रखूं, नमूना रहे कि ये गणना है। ये शनि वक्री होना जब भूमंडल में अपनी गति से चलते, ये एक गति है और गति में चलता हुआ थोड़ा सा जब गति करता तो लगता है कि वक्री होना, ये ज्योतिषीय भाषा है। और शनि का वक्री होना कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, लेकिन शनि का जिन ग्रहों के साथ संबंध है इसमें थोड़ी सी सावधानी। शनि वक्री होकर कोई ऐसी कोई बात टेढ़ी नजर नहीं है, कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं। ये ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर एक भाषा है कि शनि वक्री हो रहा है। इस समय शनि की जो गति है उस आधार पर भविष्यवाणी जो मैं बात बता रहा हूं ये ग्रहों के संबंधों के कारण है, इसमें कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है कि शनि वक्री होकर कोई हाहाकार मचा देगा। लेकिन जिन ग्रहों के साथ संबंध हो रहा है उसमें सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। 5 ग्रहों की महापंचायत और शनि की टेढ़ी चाल नहीं। शनि वक्री हो रहे, ज्योतिषी भाषा में शनि महाराज कभी टेढ़ी चाल नहीं चलते। मनुष्य के टेढ़े कर्मों पे टेढ़े फल जरूर प्राप्त हो सकते, लेकिन शनि महाराज कभी टेढ़े नहीं, कहीं भयभीत नहीं। और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए शनि अपने 12वें भाव में वक्री हो रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए समय अनुकूल रहेगा। धर्म कर्म में आस्था बढ़ेगी और शोध की ओर अग्रसर होंगे। व्यावसायिक समस्याओं का निवारण होगा, नए व्यावसायिक संबंध बने और कारोबार में अनुभव लाभ की प्राप्ति होगी। मानसिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। इन सारी अनुकूलताओं के बावजूद तुला राशि वालों को अनावश्यक खर्चों का थोड़ा सामना करना, पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बिठाना अति आवश्यक होगा और क्रोध पर काबू रखना होगा। नमूना में बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, शनि अपने से एकादश भाव में 11वें भाव में वक्री हो रहे और यह समय आपके लिए लाभदायक है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय सफलता देगा। व्यवसायिक उन्नति कारक, व्यवसाय में किए गए संपूर्ण प्रयास मनोकुल परिणाम देंगे। इस समय लिए गए निर्णयों की सराहना होगी। चल और अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा और कार्य क्षेत्र में नए संबंधी और समृद्धि कार्य मनोकुल होंगे और शारीरिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल रहेगा। वृश्चिक राशि वालों आपके लिए भी समय अनुकूल। नमूना और बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वालों, शनि अपने से 10वें भाव में वक्री हो रहे और यह समय आपके लिए ठीक रहेगा। कारोबारी परेशानी से पीछा छूटेगा। कारोबार में इच्छित सफलता प्राप्त होगी। कैरियर और नौकरी की सफलता के योग बनेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप निराश नहीं होंगे। धैर्य और सूझबूझ का पूंजी निवेश किया तो लाभ की प्राप्ति होगी। पारिवारिक स्थिति मनोनुकूल रहेगी। परिवार में चल रहा विवाद दूर होगा। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, परंतु जीवन साथी को नजरअंदाज नहीं करे, इस बात का ध्यान रखें। ये था 3 राशियों। एक बात कहना चाहता हूं, ग्रह बदल सकते हैं, कर्म की दशा और दृष्टि दोनों ही कर्म ही करेंगे आपका कल्याण। कर्म बदल सकते हैं, ग्रहों की दृष्टि और दिशा दोनों ही कर्मों पे निर्धारण करते हैं शनि महाराज। कर्म के कारक है शनि महाराज। शनि महाराज से नहीं घबराए, कहीं घबराना है तो कुकर्मों से घबराओ। मकर राशि वालों के लिए शनि अपने से 9वें भाव में वक्री हो रहे और मकर राशि वालों के लिए समय सफलता देने वाला होगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से लाभ मिलेगा। कारोबार का विस्तार का अवसर मिलेगा। लाभदायक और नवीन योजनाएं बनानी शुरू होगी। आर्थिक संकोच समाप्त होगा और आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वास से दूर रहना होगा। साथ ही स्त्री मित्रों पर अंधा विश्वास नहीं करें, धोखे की संभावना है। गोपनीय योजना को बिना सोचे समझे दूसरों को नहीं बताएं। गुप्त संबंध और गुप्त कार्यों के प्रति विशेष सावधान रहना होगा। थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। नमूना और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के शनि अपने से 8वें भाव में वक्री हो रहे और कुंभ राशि वालों के लिए समय अनुकूल नजर नहीं आ रहा। व्यवसाय को लेकर अनावश्यक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। रोजगार संबंधी समस्या उत्पन्न होगी। कठिन परिश्रम के बावजूद मनोनुकूल लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। आर्थिक संकोच बढ़ेगा। जीवन साथी साथ मनमुटाव की प्रबल संभावना और स्वास्थ्य की प्रति भी सावधान रहना पड़ेगा। नमूना में बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों की शनि अपने से 7वें भाव में वक्री हो रहे और इनके लिए समय मनोनुकूल और लाभदायक रहेगा। अनावश्यक विघ्न और परेशानी और समस्याओं का निवारण होगा। गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी। पारिवारिक वातावरण मनोनुकूल रहेगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। किया गया पूंजी निवेश लाभदायक रहेगा। प्रतियोगिता और परीक्षाओं के परिणाम मनोनुकूल रहेंगे। अपनों का साथ मिलेगा और अकस्मात कहीं से रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। यह था 12 के 12 राशियों का प्रभाव इन 5 ग्रहों की पंचायत का। शनि वक्री हो रहे, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं जो मैं कहे बिना नहीं, राष्ट्र का सेवक हूं। इंडिया टीवी के माध्यम से मैं जो जानता हूं लेके आता और दावा नहीं करता हूं और नहीं मुझे आपसे कुछ चाहिए। आपका प्यार मेरे लिए बहुत कुछ है। मैं राष्ट्र की सेवा के लिए, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, वो है कि हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, और हादसे भी कुछ नहीं होते हौसलों के सामने।